दोस्तों, संगीत किसे नहीं पसंद। आज के इस आधुनिक जमाने में संगीत की अलग अलग शैली हो चुकी है, या यूं कह लीजिए अब संगीत के बहुत सारे प्रकार हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक आम इंसान का व्यवहार और विचार उसकी पसंदीदा संगीत की शैली के अनुसार होता है। आप शांत स्वभाव के हैं या मस्त मिजाजी हैं या थोड़े सीरियस टाइप हैं, ये सारी बातें आपके म्यूजिक टेस्ट से पता चल जाता है। दरअसल ये सारी खोज कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही बातें हैं। सदियों से हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत का बोलबाला हुआ करता था। एक से एक संगीत के धुरंधर हुआ करते थे, जिनमें हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, कर्ण जैसे कई संगीतकार हुए, और इनका व्यक्तित्व भी इनकी पसंदीदा संगीत की शैली के अनुसार ही होता था। ये सभी लोग ना सिर्फ अच्छे कलाकार थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा अपने अपने गुणों को लेकर निष्ठावान और गुरु भक्त हुआ करते थे। इसी मुद्दे पर बात करते हुए आज आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा। ये बात मुगल काल की है, जब हिंदुस्तान पर मुगल शासक अकबर का राज हुआ करता था। अकबर एक अच्छे प्रजापालक के साथ कला प्रेमी भी थे, जिनका दरबार अलग अलग कला से सजे हुए नवरत्नों से भरा था। इन्हीं में से एक थे उस्ताद तानसेन। तानसेन की पैदाइश वैसे तो ग्वालियर के मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी। कहते हैं ग्वालियर में बच्चा रोता भी है तो सुर में, और पत्थर लुढ़कते भी हैं तो ताल में। कई संतानों को खोने के बाद पिता मकरंद पांडे जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, पर तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। संगीत में रुचि को देखते हुए पिताजी ने इनकी संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास के यहां कराई। समय के साथ रामतनु अपने संगीत के ज्ञान के दम पर ध्रुपद गायकी में महारत हासिल करते हुए तानसेन की उपाधि ली, और बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न की उपाधि से सुसज्जित हुए। एक बार की बात है, तानसेन को सुनते हुए अकबर ने उनसे कहा, तानसेन, तुम्हारी इस गायकी का क्या रहस्य है, जिससे तुम सिर्फ अपने स्वरों से दीप प्रज्वलित कर देते हो? जहांपना, आज मैं जो भी कुछ हूं उसका श्रेय सिर्फ एक ही महान व्यक्ति को जाता है। वह है मेरे आदरणीय गुरुजी श्री स्वामी हरिदास जी। तानसेन, जब तुम में संगीत की इतनी ज्यादा प्रतिभा है, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारे गुरु पर देवी सरस्वती की ना जाने कितनी कृपा होगी। मुझे तुम्हारे गुरुजी की स्वरवाणी को सुनना है। अपने गुरुजी को सादर पूर्वक यहां आने का निमंत्रण दो। जहांपना, मेरे आदरणीय गुरुजी अपनी उम्र और अवस्था के कारण यहाँ आ पाने के लिए शायद सक्षम नहीं होंगे। कोई बात नहीं तानसेन, हम वहां जाकर तुम्हारे गुरुजी के कंठों का राग रूपी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और काफिला चल पड़ा निधिवन की ओर, स्वामी हरिदास जी के दर्शन के लिए। लगभग 2 दिनों के सफर के बाद काफिला निधिवन की सीमा पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही निधिवन की हवाओं में एक अलग ही भक्ति भाव रूपी सुगंध था। दूर प्रातःकाल भजन की करतल ध्वनि सुनाई दे रही थी, और उस संगीतमय वातावरण को एक दैवी स्वर ने सजा रखा था। किसी से पूछने के बाद पता चला कि वह स्वर स्वामी हरिदास के पवित्र कंठों का प्रसाद है। इतना सुनते ही अकबर किसी अबोध बालक की तरह भाव विभोर हो गए और पैदल ही भजन स्थान पर पहुंच गए। वहां बैठे हुए सभी लोगों में अकबर किसी आम श्रोता की तरह जमीन पर बैठे हुए बस प्रभु की भक्ति में खो से गए। स्वामी हरिदास के दर्शन के बाद संध्या भजन में अकबर ने स्वामी हरिदास जी के स्वरों का आनंद लिया। स्वामी हरिदास ने उन्हें कृष्ण भक्ति के भजन सुनाए। अकबर बादशाह इतने प्रभावित हुए कि तानसेन से उनकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पा रहे थे। वापस लौटकर दरबार के वक्त, तानसेन, हमने तुम्हारे गुरुजी की मधुर आवाज का रसपान किया, और हमें लगता है कि तुम अपने गुरु के आगे तो कुछ भी नहीं हो। जहांपना, निसंदेह आपकी बातों में सत्यता है, क्योंकि हम दोनों अपने अपने बादशाहों की खिदमत में गाते हैं। ये सुनकर अकबर चौंक उठे। उन्होंने सोचा, आज के समय में पूरे हिंदुस्तान के बादशाह तो वो खुद हैं, ये दूसरा बादशाह कहां से आ गया? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तानसेन? जहांपना, गुस्ताखी माफ, पर यह सत्य है। मैं गाता हूँ हिंदुस्तान के बादशाह के लिए, पर मेरे गुरुजी गाते हैं इस पूरी कायनात के बादशाह के लिए।
उस समय सारे नवरत्नों में एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की होड़ लगी रहती थी कि कौन किससे ज्यादा बेहतर है। और ये बात अकबर बादशाह बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। पर अपने गुरु का नाम आते ही तानसेन ने एक पल का भी वक्त नहीं लगाया उन्हें खुद से ऊपर बताने में। ये देख अकबर बादशाह ने तानसेन की गुरु भक्ति को बहुत सराहा और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया। तो दोस्तों, ये होता है एक शिष्य का अपने गुरु को लेकर प्रेम और सम्मान। कहते हैं गुरु और शिष्य का रिश्ता मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। गुरु के लिए प्रेम और सम्मान अपने हृदय में रखने वाले शिष्य ही अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनका गुणगान युगों युगों तक होता है। गुरुनिष्ठ शिष्य की जीवनी से पूरा संसार ही प्रेरणा लेता है और हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत में तो गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली किसी महान शख्सियत की कहानी को लेकर। तब तक के लिए अपनी पसंदीदा संगीत शैली को सुनते रहिए, सुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।